कहानी शुरू होती है फास्ट 5 मूवी से, जहां हरमन रईस जो ब्राज़ील का बहुत बड़ा गैंगस्टर है वो अपने बेटे दांते को बताता है कि चाहे जो हो जाए डोमिनिक टोरेटो को अपना पैसा नहीं चुराने देना और फैमिली को साथ मिलकर इस मुसीबत से निपटना है। फिर फास्ट 5 का सीन आता है जहां रॉक यानी हॉब्स डॉम की मदद करता है पैसों से भरी तिजोरी को लूटने में और वो उसे लेके वहां से चले जाते हैं। फिर डांते देखता है कि डॉम पूरी तिजोरी अपने साथ ले गया और पूरे शहर की पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। डॉम सारे शहर में तिजोरी को ले जाता है और ब्रिज पे आके रईस के आदमी को मारता है और इसी बीच दांते को भी तिजोरी लग जाती है और वो पानी में गिर जाता है और फ्लैशबैक यहाँ खत्म होता है। मूवी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि कोई कार के साथ ड्रिफ्ट मार रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि डॉम का बेटा है। डॉम उसे कार के बारे में कुछ बताता है। फिर दोनों घर चले जाते हैं जहाँ डॉम की पूरी टीम होती है उसके माँ के साथ। वो सब खाने पर मिलते हैं और खूब मजे करते हैं। डॉम की माँ एक स्पीच देती है जिसे सुन के सब इमोशनल हो जाते हैं और फिर पार्टी बरकरार रखते हैं। फिर रोमन, रैमसी और पार्कर अपने नए मिशन के बारे में डिस्कस करते हैं जो रोम में है और रोमन उसे लीड करने के लिए बोलता है। सब उस पर डाउट करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर हान डॉम से कुछ बातें करता है कि किसी जमाने में वो स्ट्रीट रेसिंग किया करते थे, फिर पेट्रोल से भरे हुए ट्रक को चुराना और अब ये सब। और डॉम बोलता है कि आज वो जो भी है सब अपनी टीम और फैमिली की वजह से है। फिर डॉम की माँ आती है और उसे थैंक यू बोलती है और दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। रात में लेटी डॉम को क्रॉस देती है ये कह के कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर उनके घर पे साइफर आती है जो फास्ट एंड फ्यूरियस 8 में विलेन थी। डॉम उसे देख के बहुत गुस्सा होता है और उसे वहाँ आने की वजह पूछता है। वो बहुत घायल होती है और बताती है कि आज उसने पहली बार शैतान को देखा। वो अपनी लैब में थी तभी वहाँ दांते आता है और उसे अपने साथ काम करने को बोलता है ताकि दोनों मिलकर डॉम को बर्बाद कर सके, लेकिन वो मना कर देती है। तो वो उसके गार्ड्स को अपनी तरफ कर लेता है क्योंकि उनकी फैमिली उसके कब्जे में होती है और वो बोलता है कि जो मेरे खिलाफ जाएगा उसकी फैमिली ऊपर पहुंच जाएगी। तो सब उसके लिए लॉयल हो जाते हैं और साइफर को मारने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह बच के वहाँ से भाग जाती है और डॉम के पास आती है। अगले दिन एजेंसी से लिटिल नोबडी आता है जो मिस्टर नोबडी का असिस्टेंट है। वो उन्हें बताता है कि उन्होंने साइफर को सेफ जगह रख दिया है, लेकिन उसकी लैब से कोई इक्विपमेंट नहीं मिला और बोलता है कि बाकी की टीम को भी सेफ रहने के लिए बोल दो। डॉम बोलता है कि वो एजेंसी का मिशन करने के लिए रोम गए हैं। तो लिटिल नोबडी बोलता है कि उनका कोई मिशन रोम में नहीं है। लेटी और डॉम समझ जाते हैं कि ये एक चाल है और रोम जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। डॉम अपने बेटे को बोलता है कि वो जल्दी वापस आएगा और तब वो अपनी ड्राइविंग क्लास पूरी करेंगे। वहाँ रोम में रैमसी, रोमन, पार्कर और हान मिशन की तैयारी करते हैं और अपनी पोजीशन में आते हैं और पार्कर एक टॉय कार को ट्रक के नीचे लगाता है और उससे गैस डाल देता है जिससे गार्ड बेहोश हो जाते हैं। हान पीछे वाली कार का विजन बंद कर देता है और रोमन आगे वाली कारों का। दूसरी तरफ लिटिल नोबडी, लेटी और डॉम उन्हें ढूंढते हैं। फिर रैमसी और पार्कर ट्रक में आ जाते हैं और ट्रक अपने आप लॉक हो जाता है और स्टीयरिंग व्हील भी अपने आप चल रहा होता है। तब पता चलता है कि डांते उसे कंट्रोल कर रहा होता है और वो आगे वाली कार को उड़ा देता है। सब शॉक हो जाते हैं। फिर वो पीछे वाली कार को भी ब्लास्ट कर देता है। वो सब काफ़ी डर जाते हैं। डॉम को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो उनके पीछे जाता है। दांते एक चीज़ एक्टिवेट कर देता है। पार्कर देखता है तो पता चलता है कि ट्रक में कोई कंप्यूटर चिप्स नहीं बल्कि बॉम्ब है और वो इतना बड़ा है कि पूरे रोम को उड़ा सकता है। डॉम उन्हें ढूंढ लेता है और पार्कर उसे बताता है कि बॉम्ब कितना खतरनाक है। लिटिल नोबडी बोलता है कि वो बॉम्ब डिफ्यूज कर सकता है, लेकिन दांते ऐसा होने नहीं देता। वो प्लान बनाते हैं कि उन्हें ट्रक से कैसे निकालें और बॉम्ब को बंद कैसे करें। डॉम ट्रक के आगे जाता है और स्टील की वायर दीवार पे लगा देता है जिससे ट्रक का एक्सीडेंट होगा और वो रुक जाएगा। ट्रक वायर से टकरा के पलट जाता है और हान और रोमन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रक रुक जाता है पर बॉम्ब बाहर निकल जाता है और पूरे शहर में जाता है। डॉम उसके पीछे जाता है और डांते डॉम और उसकी टीम की फोटो पुलिस को भेज देता है जिससे सबको यही लगे कि रोम में बॉम्ब इन लोगों ने लगाया है। और वो बाइक में बैठ के वहां से चला जाता है और पुलिस भी आ जाती है, लेकिन देखती है कि कार और ट्रक दोनों खाली हैं क्योंकि रोमन, पार्कर, रैमसी और हान गटर के रास्ते वहां से निकल जाते हैं। बॉम्ब पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है और लेटी डांते का पीछा करती है और डांते लिटिल नोबडी की कार में बॉम्ब फेंक देता है, पर लेटी उसे बचा लेती है। लेकिन डांते लेटी को चकमा देके वहां से भाग जाता है और पुलिस लेटी को पकड़ लेती है। दांते एक जगह जाके बॉम्ब का टाइमर स्टार्ट कर देता है और डॉम के पास सिर्फ 30 सेकंड होते हैं। बॉम्ब ब्रिज पर आता है और डॉम की सारी कोशिश फेल हो जाती है। रोमन उसे बोलता है कि अपनी जान बचा के वहां से भागो। तभी डॉम को आइडिया आता है और वो कार के नाइट्रोज को ऑन करके क्रेन को टक्कर मारता है जिससे क्रेन घूम के बॉम्ब से टकराती है और बॉम्ब पानी में गिर जाता है और फट जाता है। पुलिस डॉम के पीछे आती है, लेकिन बॉम्ब का आफ्टर इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि कुछ पुलिस की गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं और डॉम वहां से भाग जाता है और वो पूरा शहर तबाह हो जाता है। फिर ये पूरी दुनिया की न्यूज़ बन जाती है और डॉम और उसकी टीम एक टेररिस्ट बन जाती है। डॉम देखता है कि उनकी गलती की वजह से पूरा शहर तबाह हो गया। फिर क्वीनी भी वहाँ आ जाती है और उसे कहती है कि
उसकी टीम सेफ है, लेकिन एजेंसी वाले लेटी को ले गए। डॉम बोलता है कि उसका एक मैसेज नोबडी को देने के लिए, लेकिन वो बोलती है कि किसी को नहीं पता नोबडी कहाँ है, मानो कि वो गायब ही हो गया हो। लेकिन डॉम बोलता है कि जब वो मिले तो उन्हें बोलना कि मैं बेल्जियम बियर पीने को तैयार हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं एजेंसी को, और वहाँ पे टेस आती है जो नोबडी की बेटी है, और एम्स उसे बताता है कि रोम में बहुत बड़ी तबाही हुई है और उन्हें इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा डॉम की टीम को अरेस्ट करके। लेकिन टेस नहीं मानती और बोलती है कि डॉम और उसकी टीम ने एजेंसी के लिए कई सारे काम किए हैं, तो एजेंसी का हक बनता है उनका साथ देना। लेकिन एम्स ऐसा करने से इनकार कर देता है और बोलता है कि इन लोगों को कार से कुछ अलग ही प्यार है, जो इनको अरेस्ट करने गया वो इन्हीं में मिल गया, फिर चाहे वो हॉब्स, ब्रायन या एलिना हो। और वो उन्हें अरेस्ट करने के लिए वोटिंग करता है, जिसमें उसके फेवर में डिसीजन आता है। और टेस को बोलता है कि भले ही वो नोबडी की बेटी है, लेकिन वो अब गायब है, तो नया बॉस अब मैं हूँ। फिर वो उन्हें अरेस्ट करने निकल जाता है, और उसे पता चलता है कि गॉड साइड ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है। वो समझ जाता है कि टेस ने ये काम किया है, और वो ऑर्डर देता है टेस को ट्रैक करने का। LA में एजेंसी टॉम की बहन और उसके बेटे को अरेस्ट करने आती है, लेकिन मिया उन्हें हैंडल नहीं कर पाती। तभी वहाँ जेकब आता है, उन्हें बचाता है और लिटिल बी को लेके अपने साथ चला जाता है। दूसरी तरफ टेस डॉम से मिलने बाहर आती है और बताती है कि एम्स जो एजेंसी का नया बॉस है, हाथ धो के उसके पीछे पड़ा है, और हरमन रेइस जिसका डॉम ने पैसा चुराया था, उसका बेटा है डांते, वो उनके पीछे पड़ा है। डॉम उससे रियो की टिकट मांगता है और लेटी को निकालने की रिक्वेस्ट करता है और उसे क्रॉस देता है जो उसे लेटी ने दिया था। अगले सीन में पार्कर, हान, रोमन और MC कंटेनर में बैठ के रोम से लंदन पहुंच जाते हैं, और टेस लेटी से मिलने आती है और उसे बताती है कि डॉम ने उसे भेजा है, और उसे वहां से निकालने के लिए उस पर हमला करती है और वहां से चली जाती है। वहां रियो की स्ट्रीट रेसिंग में डॉम आता है और उसका स्वागत होता है। फिर इसाबेल आती है जो वहां की स्ट्रीट रेसर चैंपियन है। वो डॉम को चैलेंज करती है, पर डॉम मना कर देता है। फिर डांते आता है और डॉम को अपना इंट्रो देता है और उसे अपनी पावर दिखाता है। फिर डॉम के सपोर्ट में सारे आ जाते हैं और डांते उसे रेस के लिए चैलेंज करता है। फिर चारों रेस के लिए रेडी हो जाते हैं, और डांते डॉम से बोलता है कि उसने उसके चाहने वालों की गाड़ी पे बॉम्ब लगाए हैं, वो किसको बचाएगा। फिर रेस शुरू होती है और डॉम बहुत सोच के इसाबेल को बचाता है, और डांते डिएगो की कार को उड़ा देता है। डांते इसाबेल की कार को भी उड़ाता है, लेकिन डॉम किसी तरह उसकी कार से बॉम्ब निकाल देता है और उसे बचा लेता है, और रेस डांते जीत जाता है। वहाँ जेकब लिटिल बी को लेके पेट्रोल पंप जाता है और उसका और अपना नया पासपोर्ट बनाता है और कुछ कपड़े लेता है। तो दूसरी तरफ ये चारों वापस जाने का और डॉम से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि डांते ने उनका पैसा हैक करके निकाल दिया और उनके पास अब कुछ नहीं है। तो रोमन उन्हें दिखाता है कि उसके पास अभी भी कैश है और वो तब तक उस पर डिपेंड रह सकते हैं। और एम्स को पता चलता है कि टेस लेटी से मिलने गई थी और उसके पास क्रॉस भी था, तो वो समझ जाता है कि टेस डॉम से मिली थी और उसकी लोकेशन ट्रेस करता है, तो उसे पता चलता है कि वो रियो में है। इधर इसाबेल सही सलामत होती है और हमें पता चलता है कि वो एलिना की बहन है जो पुरानी मूवी में पुलिस ऑफिसर थी। वो दोनों आपस में बात करते हैं और इसाबेल उसे बताती है कि उसकी बहन की फाइल्स उसके पास अभी भी हैं, शायद दांते के बारे में ज़रूर कुछ उसमें मिलेगा। फिर वो चारों शॉपिंग करने के लिए एक दुकान में जाते हैं जो ब्लैक मार्केट से चीज़ों की लेन देन करता है। वहाँ MC उस बंदे से बोलती है कि उन्हें कार और वेपन्स चाहिए, और रोमन उसे पैसा देता है। लेकिन रोमन और पार्कर की किसी बात पे बहस हो जाती है और दोनों का झगड़ा हो जाता है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि उस आदमी ने उनकी लोकेशन पुलिस और एजेंसी को दे दी है। वो उसको मार के वहाँ से चले जाते हैं। बाहर हान उन्हें कहता है कि उसे एक जगह मालूम है, पर थोड़ा खतरा है। दूसरी तरफ लेटी एक लैब में होती है जहाँ उसका इलाज होता है, और वो देखती है कि साइफर भी वहाँ है और दोनों बंधे हुए हैं। साइफर उनका सिस्टम हैक करके उन्हें बेहोश कर देती है और लेटी की मदद से एक दरवाज़ा खोलती है। उनके पास 10 मिनट होता है उन लोगों का होश में आने के लिए। तब तक वो दोनों एक दूसरे पे अपना गुस्सा निकालते हैं। फिर लेटी एक जगह से ऊपर जाती है और देखती है कि वो अंटार्कटिका में है, और साइफर को बोलती है कि ये प्लान बहुत बेकार है और उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। इधर हान शॉ के पास जाता है, लेकिन रोमन और पार्कर उसे वार्न करते हैं। शॉ दरवाज़ा खोलता है और हान को देख के उसे पीटने लगता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिससे बाकी सब अंदर नहीं आ पाते। वो हान को बहुत मारता है, लेकिन एजेंसी के लोग वहाँ आ जाते हैं और शॉ और हान उनसे साथ निपटते हैं और सबको मारते हैं। फिर वो तीनों भी अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि एजेंसी के लोग नीचे धूल खा रहे हैं। फिर शॉ उन्हें अपने ठिकाने पे ले जाता है जहाँ सब होता है, कार्स, वेपन और इंटरनेट। तब रैम्सी ऑनलाइन जाके दांते से पैसे रिकवर करने का देखती है, पर पता चलता है कि दांते ने उनका पैसा अपने पास नहीं बल्कि कई सारे लोगों में बांट दिया है जो सुपारी लेके लोगों को मारते हैं, और उन लोगों में से एक शॉ की माँ यानी क्वीनी भी होती है। ये देख के शॉ को बहुत गुस्सा आता है और वो वेपन्स और कार को लेके वहाँ से चला जाता है।
जेकब लिटिल बी को लेके प्लेन से जा रहा होता है और एयर होस्टेस जेकब को उसका सामान देती है। फिर दोनों टॉयलेट के लिए चले जाते हैं और 3 लोग उनका पीछा करते हैं, जिन्हें जेकब ठिकाने लगा देता है और ग्लाइडर में अल्कोहल डाल के वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ इसाबेल को एक फाइल में से पता चलता है कि दांते के पास सिर्फ एक पुलिस स्टेशन है जो उसके नाम पे है। डॉम वहाँ जाता है और एम्स उसका पीछा करता है, लेकिन कुछ लोग उसका टाइम वेस्ट करते हैं, जिससे डॉम काफी आगे निकल जाता है। डॉम उसी पुलिस स्टेशन पहुंचता है जो अब खंडर हो चुका है, लेकिन वहाँ दांते ने डॉम की पूरी लाइफ की रिसर्च कर रखी थी और उसे एक फोन आता है जो दांते का ही होता है। वो डॉम को धमकी देता है कि वो उसका पूरा परिवार मिटा देगा और उसे बर्बाद कर देगा। फिर एजेंसी के लोग वहाँ आके डॉम को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक मिसाइल आती है जो उनकी गाड़ी पे लगती है। सब बाहर आते हैं तो दांते के लोग उन पर गोली चलाते हैं। एम्स ये देख के डॉम की मदद करता है और उसे गन देता है और दोनों मिलकर दांते और उसके आदमियों को मारते हैं। दांते डॉम को दिखाता है कि इसाबेल उसके कब्जे में है और वो शुरुआत उसे ही मार के करेगा, लेकिन तभी टेस आती है और उसके आदमियों को मार देती है। दांते इसाबेल को छोड़ देता है और डॉम उसे बुरी तरह पीटता है, लेकिन फिर दांते टेस की तरफ इशारा करता है और उसे गोली लग जाती है और फिर एम्स की तरफ करता है, उसे भी गोली लग जाती है। डॉम देखता है कि दांते के हेलीकॉप्टर आ गए हैं और वो टेस से गॉडसाई लेके वहाँ से चला जाता है। इसाबेल टेस को हॉस्पिटल लेके जाती है और एम्स और डॉम दांते को रोकने के लिए एक हो जाते हैं। उधर जेकब लिटिल बी को लेके पोर्चुगल पहुंचता है अपने बेस पर और दोनों वहां डॉम का वेट करते हैं। दांते अपने आदमी लिटिल बी के पीछे लगा देता है और वो उसे पकड़ने आते हैं। जेकब अपनी मिसाइल कार को लेके वहां से जाता है और रास्ते में 2 कार पे मिसाइल छोड़ता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर वो एक और मिसाइल छोड़ता है, जिससे एक गाड़ी फटती है और एक गाड़ी पर कुछ पत्थर आके गिरते हैं। फिर वो हाईवे में आता है, लेकिन इस बार मिसाइल जाम हो जाती है और दांते के आदमी उनके पास आ रहे होते हैं। तभी एम्स और डॉम प्लेन लेके वहां आते हैं और डॉम उड़ते प्लेन से कार को नीचे लाता है, जिससे 2 गाड़ी वैसे ही खत्म हो जाती है। फिर लिटिल बी जेकब की गाड़ी ठीक करता है और वो मिसाइल की प्रॉब्लम ठीक कर देता है, पर दांते उसे पकड़ लेता है और डॉम को दूसरी लेन में फेंक देता है। सामने से दांते के आदमी आते हैं डॉम को रोकने के लिए, तो जेकब डॉम से आखिरी बार बात करता है और अपनी सारी मिसाइल एक्टिवेट करके उन गाड़ियों पे अपनी गाड़ी फेंक देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और जेकब मर जाता है। फिर डॉम अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाता है, लेकिन दांते के 2 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और डॉम की कार को पकड़ के हवा में ले जाते हैं, लेकिन डॉम नाइट्रोस ऑन कर देता है, जिससे उसकी कार हवा में नहीं जाती और वो दोनों हेलीकॉप्टर आपस में टकरा जाते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। डॉम एक हेलीकॉप्टर को दांते के आदमियों पे फेंक देता है और दूसरे को दांते की गाड़ी पे और अपने बेटे से कहता है कि कार को महसूस करो, और दोनों की गाड़ियां घूमते हुए एक दूसरे के पास आती हैं और डॉम का बेटा दांते की गाड़ी से छलांग मार के डॉम के पास आ जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। एम्स डॉम को बोलता है कि उसने पास ही में प्लेन को लैंड किया है और वो उसे वहीं मिले। फिर डॉम एक डैम पे पहुंचता है और देखता है कि एक ट्रक सामने खड़ा है और दूसरा उसके पीछे। दांते उसे बोलता है कि ये सब कुछ प्लान्ड था। तभी रोमन और बाकी सब प्लेन से वहां आते हैं और डॉम उन्हें बोलता है कि ये जाल है, यहाँ से चले जाओ। तभी एक मिसाइल आके उनके प्लेन पे लग जाती है और ये मिसाइल एम्स ने मारी होती है और प्लेन क्रैश हो जाता है। तब पता चलता है एम्स और दांते दोनों ही भाई हैं और दांते दोनों ट्रक को डॉम पे चलाता है, लेकिन डॉम गाड़ी को डैम से नीचे फेंकता है, लेकिन ट्रक का धमाका बहुत ज़्यादा होने की वजह से डॉम नहीं बच पा रहा होता, तो वो नाइट्रोस ऑन कर देता है और कार पूरी स्पीड से भागती है और वो बच जाते हैं। दांते बोलता है कि अब मरने का वक्त है और डैम पे लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। डॉम और लिटिल भी डर जाते हैं और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लेटी और साइफर जो अंटार्कटिका में चल रहे होते हैं और तभी एक सबमरीन आती है और उसमें से जिसेल निकलती है जो फास्ट 6 में मर गई थी। उसे देख के लेटी खुश होती है। फिर अगले सीन में स्वाट एक घर में जाते हैं और वहाँ एक स्वाट देखता है कि एक फ़ोन कॉल आता है और सामने से दांते बात करता है। वो कहता है कि डॉम ने सिर्फ तिजोरी चुराई थी, लेकिन तूने ट्रिगर दबाया था। वो आगे बोलता है कि तुझे मारने शैतान आ रहा है। वो ऑफिसर मास्क हटाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि हॉब्स होता है और वो बोलता है कि मुझे ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है और फ़ोन तोड़ देता है। मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये मूवी इन्होंने आधी में छोड़ी है क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा और उसमें काफ़ी कैरेक्टर्स वापस आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।